ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से कैसे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और सर्वगुण संपन्न बनने की बातें कर रहे हैं। आज उसी में ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले दिन हमने बात करी थी कि हार्ट क्रिएट करने का संस्कार हमारा, कि कैसे हम ये सभी हर्ट को रिलीज करें, ये एक्सेप्टेंस से एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की ओर कैसे बढ़े, कैसे आत्मा डिजीज से ईज की ओर बढ़े। आज उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि औरों के संस्कारों को देखते हुए हमें हर्ट हो जाना, किसी की कोई बात अच्छी ना लगना, मन में परेशानी होना, और अगर हम इसी में चलते चले गए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आत्मा अपनी नेचुरल स्थिति से हट जाती है। और आज यही कारण है इतनी डिजीज होने का। हमने लास्ट टाइम बात करी थी स्वच्छता और सरलता और संतुष्टि की, इन गुणों की धारणा की। आज उसी में ही हम थोड़ा और आगे कैसे बढ़ते हैं, कि हम बात कर रहे थे कि चेक करके चेंज करना है और अपने सारे ही इमोशंस को रिलीज करना है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर मेथड होता है? जी हाँ, इसका एक मेथड है। अगर हम सब उसको फॉलो करें तो जरूर हम अपनी नेचुरल स्थिति में पहुंचते हैं। जैसे जो जो चीज हमने अपने अंदर पकड़ के रखी हुई है पिछले 10 साल, 20 साल, 10 दिन, 50 दिन, हो सकता है 10 मिनट पहले भी कुछ ऐसी घटना हो गई हो, तो उसको माफ करके आगे बढ़ना। तो ये इसका जो मेथड है वो सफाई है, बस स्वच्छता, अपने मन की सफाई। क्योंकि क्या होता है कि जब हमने हर्ट एक्यूमुलेट करते हैं, बहुत समय से अंदर बातें रखी हुई हैं, तो आत्मा नेचुरल स्थिति से हटकर हर्ट की स्थिति पे पहुंच जाती है। बार बार एक्सपेक्टेशंस, बार बार दूसरों से कुछ इच्छाएं रखते रखते हर्ट, फिर बहुत समय तक हम देखते हैं कि नेचुरल स्थिति बन जाती है हर्ट क्रिएट करने की। और इस बीच में ही ये संस्कार इतना कड़क होता चले जाता है कि हमें सिखाया भी जाता है कि इतना तो हम दूसरों से इच्छा रख सकते हैं, रिश्तों में अगर इतना नहीं होगा तो क्या होगा? अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो मतलब तुम जिंदा हो। ऐसी ऐसी बातें भी सोसाइटी में सुनने को मिलती है और आत्मा और हर्ट की ओर चले जाती है। तो जब आत्मा बहुत समय तक डिजीज में है, डिस ईज में रहती है, तो धीरे 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 उस शरीर में भी डिजीज आनी शुरू हो जाती है। फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी में भी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि डिटैचमेंट हमें होना चाहिए, इन सब चीजों से डिटैच होना है और अपने आप को आज डिटैच डिटैच ऑब्जर्वर बनकर समझना है। उनका क्या नजरिया था, हमारे आसपास जो आत्मा है उनकी क्या नजरिया थी, उनकी क्या सोच थी, क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसा व्यवहार था। ये सब देखते देखते उनको स्वीकार करना, ये पहला स्टेप है अपने आप को रिलीज करना, आपके अंदर से सारे एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना। क्या होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों से इच्छाएं रखते हैं, अब हम ये जान चुके हैं कि कोई हमारे तरीके से चलने वाला नहीं है। हम उनको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं कहीं बारी तो पूरी पूरी उम्र आत्मा ये संस्कार लेके चलती रहती है, या तो चलाती है या चलती है, और फिर संग लेके चले जाती है तो और ही ज्यादा बहुत बड़ी क्रिटिकलिटी आगे बढ़ जाती है। तो पहला स्टेप ही है कि सारे एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको रिलीज कर दें। क्योंकि जितना लंबे समय तक हम उसको पकड़ के रखेंगे, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे आज नहीं तो कल आना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मन का असर शरीर पर पड़ता है,
शरीर पर जो असर पड़ा मन का, फिर रिश्तों पर पड़ता है। और आज ऐसा ही होता जा रहा है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में हर्ट क्रिएट करने की वजह से सारे रिश्ते, हमारा शरीर, हमारा मन यानी कि मेंटल हेल्थ सभी डिस्टर्ब है। क्योंकि हमने इतना कुछ पकड़ के रखा है और किसी के व्यवहार के बारे में अच्छा हमारे ये एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई तो हर्ट क्रिएट हो गया। उन्होंने हमसे ऐसी ऐसी बात नहीं करी तो हर्ट हो गया। उन्होंने हमें पूछा नहीं तो हर्ट हो गया। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बेटी को तो मुझसे मिलके ही जाना चाहिए था। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? हर्ट क्रिएट हो गया, हमने पकड़ के रखा हुआ। तो आज हम बार-बार इस बात पे बात करें कि इसको रिलीज़ करना है क्योंकि सभी लोग मेरी तरीके से नहीं चलने वाले। मेरे हिसाब से ऐसा हो, ये नहीं होने वाला है, इसको हमें बहुत अंदर से पक्का करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ कुछ समय पहले की बात है कि एक माता-पिता का फ़ोन आया और वो बता रहे थे बहुत वंडरफुल बातें हो रही थी उनसे काफ़ी देर से किसी टॉपिक पर। तो कहते हैं कि कितना अच्छा है ना, कितना सिंपल है अपने बच्चों को मैं देखती हूँ। कह रहे कि मेरा बेटा अभी 5 साल का है, तो हम उसको शुरू शुरू से ये कहते हैं कि भगवान से आप जो भी माँगेंगे भगवान देंगे। तो उस दिन उसका बर्थडे था और उसने भगवान से क्या माँगा कि मुझे कार चाहिए। अब माता-पिता तो बहुत ही परेशान हो गए कि अब कार कहाँ से आएगी भाई और वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए ये वाली कार। अब 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद बर्थडे है, पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है। माता-पिता परेशान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दुखी हो जाएगा कार तो हम नहीं खरीद सकते हैं, पर अभी क्या करें? ऐसा तो नहीं कि केक नहीं काटेगा, ऐसा तो नहीं सोएगा नहीं, पर बच्चे ने तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया। तो माता-पिता अंदर से थोड़ा-सा कि ये हुआ क्या भई? ये क्यों हमें तो लगा वो तो दिन भर 2 दिन से परेशान है और उस दिन तो पर्टिकुलर बहुत ही परेशान है कि आज तो दिन है इसका, क्या हुआ होगा? अब बच्चा जब सोने गया, तो पूछा क्योंकि डिस्टर्ब थे दोनों माता-पिता कि क्या हुआ तुमने गॉड से माँगा था, क्या हुआ? कहते हैं हाँ, मैंने बोला था उनको, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि नहीं मिल सकती है। तो इतनी ईज़िली उस बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया, कितना सिंपल है ना? तो यही बात वो माता-पिता हमें बता रहे थे कि कितनी सिम्प्लिसिटी है, क्योंकि आज बच्चों में ये सिम्प्लिसिटी इसीलिए है बच्चों में क्योंकि ईगो नहीं। पर आज तो देखो ना, अगर प्रीवियस बर्थ से लेकर आया तो बचपन छोटे-छोटे बच्चों में कितनी चीज़ें कैसी होती है, सब अलग-अलग हैं। क्योंकि अभी ईगो कम है, उसको सिखाया नहीं गया है। उसने अभी सीखा नहीं है कि दुनिया से इच्छाएँ कैसे रखनी है, रिश्तों से क्या चाहिए ये सीखा नहीं। तो हर्ट कम होता है, हर्ट होता ही नहीं। बच्चों को हम देखते हैं ना खेलते हैं, लड़ते हैं और फिर से खेलते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। पर हम जब खेलते, ये जीवन का खेल और लड़ते और फिर उस लड़ाई को भूलते नहीं हैं, उल्टा उसको और ही लंबा लेके जाते और फिर पता नहीं क्या-क्या उसमें हम ऐड कर देते। ये क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरों से बहुत इच्छाएँ रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख अच्छा ये ऐसा नहीं होने वाला है कि एक ही दिन में सभी इच्छाएँ आप सारे रिश्तों से 1 सेकंड में रिलीज़ कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। धीरे, धीरे, धीरे हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखनी होगी कि जभी भी कोई ऐसा हर्ट क्रिएट हुआ, तो चेक करना है कि मैं उनसे क्या इच्छा रख रहा था, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा था। तो जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ, तो हर्ट हो गया। क्या थी मेरी इच्छा? उसको चेक करके उसको रिलीज़ करना है और मुझे अपने आप को एक्सपेक्टेशंस से एक्सेप्टेंस की ओर शिफ्ट करना है। एक्सेप्टेंस, उस परिस्थिति का एक्सेप्टेंस, उस आत्मा का एक्सेप्टेंस उस समय करना है। अच्छा हम लोग करते भी क्या है जनरली कि रिफ्लेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ना 2-3 दिन से कि रिफ्लेक्ट करना है, अपने साथ बैठना है। पर यहाँ पर एक छोटी-सी मिस्टेक हो जाती है। हम रिफ्लेक्ट तो करते हैं, पर उनकी बात को ज़्यादा करते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? हम पास्ट को रिफ्लेक्ट तो करते हैं, पर जो उस सीन में सामने वाली आत्मा है, उसके बारे में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं
और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। रिलेशनशिप खराब होते हैं और मन भी खराब हो जाता है। करना क्या है? रिफ्लेक्ट उनके बारे में नहीं, रिफ्लेक्ट करना है हमें अपने बारे में कि मैंने हर्ट क्यों क्रिएट किया? क्या मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी? अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज हम देखते हैं। कौन सी चीज से मेरे को अटैचमेंट थी? क्या मुझे ये चाहिए था उनसे? तो ये बात हमें अपने साथ बैठ के करनी है। उनका नजरिया क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? ये सारी चीजें हमें जो है एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की ओर शिफ्ट करेगी। और जितना ज्यादा हम एक्सेप्टेंस की ओर शिफ्ट होते चले जाएंगे, हमारी नाराजगी कम होगी। अपने आप से नाराजगी पहले है, उनसे बाद में होती है। अंदर जो खिटपिट चल रही है वो दूर होती चले जाती है। अगर हम सामने वाली आत्मा का नजरिया जान जाएंगे तो इजी इजी हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। और मानो हम नहीं भी जान पाए, तो हमारे पास बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। हमेशा एक ही लाइन याद रखनी है कि हर आत्मा का ड्रामा में रोल अलग है, हर आत्मा का संस्कार अलग है। वो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ये लाइन जितना ज्यादा हम अपने आप को बात करेंगे अपने आप से, बजाय उनके नेगेटिव सोचने के लिए। कई बार होता क्या है कि हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। अच्छा देखो, उसने मुझे ऐसा कहा, मेरी ये कमी निकाली है, चलो ठीक है, तो उसके पास कौन सी बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये तक कर लेते हैं हम। उनके पास तो ये गलत। और तो और ये भी देखा जाता है कि जब फिर सीन में आते हैं, कोई भी कर्मा सीन है, तो मानो उनसे कोई मिस्टेक होती है, तो उसको भी हम बहुत हाईलाइट कर हंसते हैं वहां पर। क्योंकि हम आत्मा अपने आप को ये दिखा रही है कि देखो उन्होंने मेरी कमी निकाली, अभी देखो इनका क्या है। यही ईगो हमें बार बार जैसे कि हिट कर रही है। ये संस्कार हमारे लिखा था नाम क्या है, और ऊपर तो जो कुछ नहीं, हमारा क्या होगा उससे? बाबा जैसे कहता है कि सभी आत्माएं यूनिक हैं, तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो डिफरेंट है सभी के लिए। हमारे लिए भी तो देखो ना, हम सभी देखो ज्ञान में इतनी आगे बढ़ गए, जो चीज हमारे लिए पहले राइट थी, आज वो रॉन्ग हो गई ना? नहीं, एवरी डे हम चेंज हो रहे हैं, एवरी डे। वो बुरा है, वो इंसान बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान मुझसे अलग है। बुरा कोई होता ही नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया हर आत्मा यूनिक है। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं। उसकी प्रीवियस लाइफ में से वो क्या लेकर आई है, नहीं पता, नहीं मालूम है, उसको भी नहीं पता है। उसके लिए वो नॉर्मल है, उसके लिए वो नॉर्मल है। हमारे लिए वो गलत है। और यही हमें ठीक करना है, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं। यहीं पर ही दिक्कत हो जाती है। वो हमसे डिफरेंट है, गलत नहीं है। और राइट और रॉन्ग हर आत्मा का अलग है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पिछले 5 साल पहले जो चीज हमारे लिए राइट थी, मान लीजिए 10 साल पहले, 5 साल पहले हम बहुत पूजा किया करते थे। तो कोई अगर हमें बोले तो हम उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि नहीं, तुम मेरे और मेरे भगवान के बीच में मत आइए। आज देखिए कैसे नजरिया चेंज हो गया हमारा। तो ये नजरिया तो हर आत्मा का हर पल चेंज हो रहा है। फिर मन में सवाल आता है, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? सब चेंज होना चाहते हैं, परंतु सभी को चेंज करने के लिए, होने के लिए ऊर्जा चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक पोते का बर्थडे था, तो दादाजी ने उसको जो स्थूल गिफ्ट देना था दिया, और साथ में एक बहुत अच्छी सीख दी। बहुत अच्छी वंडरफुल कहानी है। कहते जब मैं छोटा था ना, तो मैं सोचता था पूरी दुनिया को बदलूं। दुनिया में कितना क्रोध है, कितना नफरत है, इसको बदलना चाहता हूँ। तो मैं सोचता था कि पूरी दुनिया को बदलूं। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो नहीं हो पा रहा है मुझसे। और ही अंदर से खिटपिट होने लगी। तो सोचा कि नहीं, चलो, कि दुनिया तो नहीं बदल सकता, चलो अपने देश को बदलूंगा। तो और थोड़ा सा आगे निकला, एज और बढ़ गई, अंदर और दिक्कतें पैदा हो गई। तो बच्चे में सोचा मैंने कि नहीं, चलो
देश तो नहीं, अपने शहर को ही बदलूँगा। ध्यान से सुनना ज़रा, दुनिया से देश और शहर पर पहुँच गए। कहते और ज़िंदगी के 20 साल निकल गए, नहीं हो सका मुझसे। सोचा कि चलो ठीक है, शहर नहीं तो अपनी कॉलोनी को ही बदलूँगा। और ही 20 साल निकल गए। आज मैं वृद्ध अवस्था पे हूँ, कल का कुछ भरोसा नहीं है, बेड पर हूँ और मुझे आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, हर्ट है। किस चीज़ का हर्ट है? कि समय मैंने निकाल दिया कि देश को बदलूँ, दुनिया को बदलूँ, देश को बदलूँ, अपने शहर को बदलूँ, कॉलोनी को बदलूँ, चलो अपने आस-पास अपने घर को बदलूँ। काश मैं ये सोच लेता कि मैं अपने आप को बदलूँ। अगर मैं अपने आप को बदलूँ तो शायद कहीं कुछ और परिवर्तन आ सकता है। बच्चे तुम मत ऐसा करना, मेरी तो उम्र निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, अगर हम सीखना चाहें इससे तो। कि हम दुनिया को ही बदलने में लगे रहते हैं कि वो बदल जाए। क्यों नहीं हम बदल जाएँ? शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। हम आज बहुत अच्छा दुनिया दुनिया चाहते हैं, बहुत अच्छी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे सुख हो, शांति हो और बाबा हम सबको एक ही लाइन कहते हैं कि बच्चे आप अपने आप को चेंज करें, संसार अपने आप चेंज हो जाएगा। वो दुनिया हमारे संस्कार देख के शायद चेंज हो सकती हो, परंतु हम पूरी दुनिया को हम चेंज करते जाएँ, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे माता-पिता ऐसे करने में लगे हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। खुद को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे संस्कार बदल जाएँगे, तो हो सकता है हमारे बच्चों के संस्कार भी बदलते चले जाएँ। क्योंकि सोसाइटी क्या है? हमारा इनर रिफ्लेक्शन है ना, हमारी कॉन्शियसनेस ही सोसाइटी की कॉन्शियसनेस है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा वर्ल्ड हो, तो हमें अंदर से इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे-जैसे हम रिफ्लेक्ट करते चले जाएँगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएगी। रिफ्लेक्ट उनको नहीं अपने को सोचना है, कि मैंने ऐसा क्या सोचा था जो पूरा नहीं हुआ, जो मुझे हर्ट हुआ। हर सीन को अगर हमें हर्ट हो रहा है, हर सीन को बहुत क्लियरली देखना है, कि मैं उनसे ऐसा क्या सोच रहा था और उस चीज़ को फिनिश करना। तो 1 बारी, 2 बारी, 10 बारी करते-करते, धीरे-धीरे, धीरे अपने से बात करते-करते, ज़रूर ऐसा एक समय आ जाएगा कि हम एक्सपेक्टेशंस से एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ जाएँगे। जैसे-जैसे हम बार-बार ये रिफ्लेक्ट करेंगे, हम एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ेंगे और जैसे ही एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ेंगे, हम बहुत सारे हर्ट को रिलीज़ करते चले जाएँगे। ये हमारा संस्कार बन जाएगा एक्सेप्टेंस का। जैसे एक्सेप्टेंस का संस्कार बनेगा, तो एक्सपेक्टेशंस का संस्कार धीरे-धीरे खत्म होता चले जाएगा। हम चाहते हैं कि वो चेंज हो, हमें करना पड़ेगा अपने आप। और जैसे एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ करेंगे, एक्सेप्टेंस आएगा, पुराने हर्ट रिलीज़ होंगे, तो आत्मा डिसईज़ से ईज़ पे जाएगी। जैसे हम देखते हैं हमेशा कि आज ये इतनी सारी बीमारियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं? उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि आत्मा जो है ईज़ पे नहीं है। और अगर मैंने अपने आप को खुश नहीं रखा, तो शरीर पर बीमारियाँ आनी ही आनी हैं, हमारे रिश्तों में खराबी आनी आनी है, मुश्किलें आनी हैं, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो अगर हम देखते हैं कि रिश्ते हमारे खराब हैं, शरीर खराब है, तो फिर अपने आप को चेक करना है कि कहाँ मैंने हर्ट पके हुए हैं। कई बारी रिश्तों में भी हम ज़्यादा दिन इकट्ठे नहीं रह पाते, किसी से भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता, उसका रीज़न एक ये पुराने हर्ट। तो एक-एक बात को रिफ्लेक्ट करते हुए, एक-एक चीज़ को बार-बार ही रिलीज़ करते जाएँगे, तो रिलीज़ से एक्सेप्टेंस आएगा, कंपैशन आएगा और दुनिया अच्छी होती चली जाएगी। आज कितनी भी पुरानी बात हो, आज ही पक्का करना है, कितनी भी पुरानी हो, चाहे 10 साल, 50 साल, 20 साल, 100 साल, मानो अगर आपकी उम्र 100 से भी ज़्यादा है, तो भी।
बैठें अपने साथ और रिलीज़ करते जाएँ। नहीं पकड़ के रखें बातों को, क्योंकि आज देखो ये डिस्टर्ब होते-होते ही हमारी इमोशनल हेल्थ खराब हो चुकी है, मेंटल हेल्थ खराब हो गई है और फिज़िकल हेल्थ खराब हो गई है। सिर्फ़ स्पिरिचुअल हेल्थ खराब होने की वजह से। हम भूल गए कि हम आत्मा हैं और सामने वाले भी आत्मा है। सबके संस्कार अलग हैं। ये ज्ञान ना होने की वजह से आज दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो अगर आत्मा ईज़ पर नहीं है, तो उसको दवाइयाँ मिल जाती हैं। दवाइयाँ खाकर चलाना पड़ता है। बड़े ध्यान से समझना है। अगर आत्मा ईज़ पे नहीं है, तो शरीर को दवाइयों के साथ चलाना पड़ेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो कोई दे ही नहीं रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें चेक करते हैं और दवा दे देते हैं। दवा लेने की विधि बताते हैं और उस विधि से शरीर की बीमारियों को दवाई के साथ मैनेज करना सिखा देते हैं कि ये तो सारी उम्र आपको खानी ही पड़ेगी, क्योंकि डिज़ीज़ में आ गए। क्यों आए डिज़ीज़ से? आज इतने सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, कितना ब्लड प्रेशर लोगों को हो गया है, अभी तो हर घर में पहुँच गया, शुगर, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, हर घर में पहुँचती जा रही है। कॉन्स्टिपेशन, नींद का ना आना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ओसीडी, ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं? सब बता रहे हैं ये हो रहा है, रोज़ न्यूज़पेपर उठाओ आपको डब्ल्यूएचओ कुछ न कुछ बताता चला जाएगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और इसका क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बस दवाइयाँ खाओ और मैनेज करो। दवाइयाँ खाओ और बस चलाते रहो शरीर को। हुँ। ये तो वैसे ही है ना, जैसे कई बारी क्या होता है कि कोई मानो हमारे घर में मेहमान आए और अलमारी पूरी बिखरी हुई, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, अलमारी के अंदर सामान बस ठूसते हैं और बंद कर देते हैं। ऊपर से अच्छा लगता है, अंदर से डस्टबिन ऊपर से बिल्कुल साफ है, ढक्कन बंद है, अंदर सड़ रहा है और रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर हमने ऑन कर दिया है। कितने दिन होने वाला है ऐसा? कितने दिन चलेगा? खुद सोचिए। यही रीज़न है आज इतनी सारी बीमारियों का। तो डिज़ीज़ को कहाँ से निकालना है, ये हमें आज सीखना है। इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से हम शरीर से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। सारी बीमारियों को शरीर से बाहर निकालने में लगे हुए हैं, पर डिसीज़ तो यहाँ पर है, आत्मा ईज़ में नहीं है। आत्मा डिज़ीज़ उसको लग गई है, तो मतलब क्या है इसका? अहंकार, ईगो, बॉडी कॉन्शसनेस, रोल कॉन्शसनेस, पोज़ीशन कॉन्शसनेस, मनी कॉन्शसनेस, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएँ लोगों से, ये सारा ही ये जो भी सारी चीज़ें हैं, यही आज डिज़ीज़ का कारण है, क्योंकि हम ईज़ में नहीं हैं। एक मंत्रा जो है आज का बहुत पक्का करना है, जितना हम सबसे जितना हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, जितना हम अपनी हर परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे और जितना हम जिनके साथ रह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते चले जाएँगे, तो वापस आत्मा जो है ईज़ पे चलती चली जाएगी। यानी कि जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके उनको स्वीकार करना, जो परिस्थिति हमारे साथ चल रही है, उसको भी स्वीकार करना, जहाँ पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हम रह रहे हैं, उस जगह को स्वीकार करना, जो भी ड्रामा का सीन है, जो खाने को मिला, उसको स्वीकार करना, हर छोटे लेवल पे एक्सेप्टेंस को यूज़ करते चले जाना है। जितना ज़्यादा हम करेंगे, उतना ही आत्मा अपनी नेचुरल ईज़ पे आएगी और शरीर जो है अपनी नेचुरल स्थिति पे पहुँचता चले जाएगा, क्योंकि शरीर खराब होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है, लोगों से इच्छाएँ रखना। और आज हम उसी को ठीक करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो क्या करना क्या है? छोटा-सा काम ही तो करना है ना, उसी को सीखना है। रिपोर्ट्स तो हम सारी देख ही रहे हैं, अपनी भी देख रहे हैं। छोटा-सा काम ये करना है कि अपने आप को रिलीज़ करना है। जब हम छोटी-छोटी बातों से हिट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो
ये हमारा संस्कार बनता चले जाता है और संस्कार कड़क हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि आत्मा को देखना है। हर आत्मा के अपने-अपने संस्कार हैं। अगर हम देखें कि छोटी-सी बात को समझ जाएँगे, तो हम बहुत सारी बातों पे आगे बढ़ सकते हैं। कंपैशन, लव, एम्पैथी, संतुष्टता जो हम बात कर रहे हैं, सब पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कोई आत्मा जब हम आत्मा की यात्रा को देख रहे हैं, अपने आप को डिटैच करके, सोल कॉन्शियसनेस में आके, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में अगर आ जाते हैं, तो आत्मा की यात्रा को देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा इसका, उसको उसका नज़रिया क्या है सोचने का? ये काम जो किया, उसका क्या नज़रिया है इसके पीछे? जैसे कोई आत्मा मानो हमारे बीच में बहुत दुखी है, हर छोटी-छोटी बात पे लड़ रही है, चिल्ला रही है, घबरा रही है। अब सोचो, क्या नज़रिया हो जाएगा आपका जब आप आत्मा को देखोगे तो? उसके लिए कंपैशन आएगा, लव आएगा ना, कि क्या पता नहीं क्या उसकी जर्नी रही होगी, क्या उसके साथ ऐसी स्थिति होगी, कि कितनी दुखी है ये आत्मा, कि बार-बार उसको चिल्लाना पड़ रहा है, हर छोटी-छोटी बात पे प्रूफ करना पड़ रहा है। नज़रिया चेंज हो जाएगा। इसी को सोल टू सोल कनेक्शन कहते हैं। बाबा इसी की ही हमसे बात कह रहे हैं कि जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ईज़ी हो गया और ईज़ी जहाँ हो गया, यानी कि आत्मा का आत्मा से कनेक्शन पक्का होता जा रहा है। नहीं तो अभी हमारा कनेक्शन बहुत अलग है, ईगो टू ईगो कनेक्शन है। नहीं, कहते हैं ना ईगो क्लैशेस है। कहते हैं ना आज हम बहुत नॉर्मल ये बात कहते हैं घर में, ऑफ़िस में कि ईगो क्लैशेस है। मैं तो सुनता हूँ यूँ कई लोग, मेरी ईगो हर्ट कर दी है उसने। सब कुछ हुआ, डायलॉग भी है ना, सब कुछ करना था पर ये नहीं, कुछ ऐसा ही था, ये नहीं करना था। और इस वजह से ये जो ईगो क्लैशेज़ हैं, हमारा इनर सिस्टम, हमारा वाइब्रेशन, हमारे रिश्ते, हमारे घर का एनवायरनमेंट, ऑफ़िस का एनवायरनमेंट सब आज ईगो, ईगो, ईगो में भरा पड़ा है। हमारा सोचने समझने का सिस्टम ऐसे ही हो गया। मेरा विचार उससे नहीं मिलता है, तो बोलते हैं ना बिलीफ सिस्टम के क्लैशेज़ हो गए, ईगो क्लैशेज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस के क्लैशेज़ हैं, सिर्फ़ क्लैशेज़ हैं और कुछ नहीं है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं डिप्रेशन में, इसीलिए लोग एक-दूसरे से भागना चाहते हैं। घर में 2 लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी से मिला, 2 ही हैं बस, वाइफ़ हस्बैंड हैं बस। कहते हैं हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बस एक ही चीज़ है, ईगो। अच्छा पसंद करके शादी करी थी, तो भी ईगो। ये ईगो को हटाना है। ईगो को हटाने का मतलब क्या है? ईगो को जैसे ही हटाएँगे, तो सोल टू सोल कनेक्शन में आ जाएँगे। ईगो हटाने का मतलब क्या है? अटैचमेंट को हटाना, अपनी इमेज, हमने जो चीज़ें पकड़ के रखी हैं, उस एक्सपेक्टेशंस को हटाना। जितना ज़्यादा हम उसको आत्मा देखेंगे, तो आत्मा की यात्रा नज़र आएगी। हम समझेंगे आत्मा कैसी परिस्थितियों से निकली होगी कि जो ये संस्कार है। हम आत्मा को आत्मा समझेंगे, तो हमारा आत्मा से कनेक्शन होता जाएगा। जो बाबा हमें कहता है कि बच्चे सबको आत्मा जान, स्वयं को आत्मा जान और स्वयं सबको आत्मा जान। तो जब ये हो जाएगा तो सबसे पहले मैं ईज़ पे, मेरी ईज़ीनेस से वाइब्रेशन इतनी अच्छी बनेगी कि जो भी मुझे मिलेगा, वो आत्मा भी ईज़ पे जाती जाएगी। अभी क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो जाता है और हमारे को क्या करना चाहिए कि हमसे जो भी मिले वो आत्मा ईज़ी पे हो जाए। तो डिज़ीज़ सिर्फ़ हमारे अंदर नहीं क्रिएट हो रही है, हमारी वजह से किसी और के अंदर भी क्रिएट हो रही है और इससे हमारे कार्मिक अकाउंट भी बढ़ते जा रहे हैं। वाइब्रेशन से, हमारी वाइब्रेशन से दूसरे के अंदर भी वो डिज़ीज़ क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी वीक है, कोई विकर आत्मा है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में चले जाती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। मानो घर में जो हमारे बड़े हैं,
वो हमेशा डाँट के बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? पहला ऑप्शन तो यही है कि बच्चों को लगेगा कि ये राइट है, यही तरीका है। हुँ, और वही सीख लेते हैं। आज क्यों संस्कार इतने चेंज होते जा रहे हैं? हम देख रहे हैं ना आज, आज बच्चों के संस्कार ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमें फैमिली से मिलते हैं ऐसे संस्कार। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि वो आत्मा अगर वीक है, तो उसको मान लेगी कि हाँ, यही राइट है और फिर गुस्सा क्रिएट करती रहेगी औरों के ऊपर क्योंकि उसको लगेगा कि यही राइट तरीका है बात करने का। दूसरा पूरे घर की वाइब्रेशन खराब हो जाती है। पूरे घर की वाइब्रेशन में वो डाँट है, वो गुस्सा है, नफ़रत है और तीसरा आगे क्या पहुँचते हैं कि कई बारी जिनको हम डाँट रहे हैं बार-बार, हो सकता है वो आत्मा उसको सुनने की स्थिति में ही नहीं है। वो डाँट सुनते और ही वीक होती जा रही है। ये तीनों ऑप्शन हमारे स्थिति को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक बच्ची और उसको बहुत डाँट पड़ती, हर चीज़ के लिए बस डाँट ही रहे हैं, पिटाई हो रही है, डाँट रहे हैं, कुछ नहीं और उसके अलावा। फिर माता कह रही है कि सीख क्यों नहीं रही है? तो उसको जब बताया गया कि नहीं आप बहुत डाँटते हो हर चीज़ में, हर पल डाँट ही रहे हो, तो कैसे कोई सीखेगा उसको? तो ये सारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और खराब होने का क्या है, वो आत्मा सोच रही है मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे से ही सब हो रहा है। उसकी ताकत धीरे-धीरे और कम होती जा रही है और ताकत कम होने की वजह से वो कभी स्टेबल ही नहीं हो रही है। स्टेबल ना होने की वजह से फिर से गलती हो रही है, फिर से गलती हो रही है तो फिर से डाँट पड़ रही है। बस यही साइकिल है, ये लूप है। आज हम अगर इस लूप में हैं या इस लूप के बाहर हैं या अंदर हैं, तो फिर रुक के सोचना है। बाहर मतलब अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम डाँटने का एनवायरनमेंट, मारने का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो भी सोचना है हमें और अगर हम उस लूप के अंदर हैं, तो भी हमें सोचना है कि अब हमें अपने आप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएँगी। हर्ट जितना ज़्यादा क्रिएट होगा, आत्मा उतनी डिज़ीज़ पे जाएगी, आत्मा डिज़ीज़ पे जाएगी तो उसका स तरीका सोचने, समझने का, काम करने का धीरे-धीरे खराब होता चला जाएगा। मन पर उसका असर पड़ने की वजह से शरीर पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं आज हम एक बात को बहुत पक्का कराएँ कि हम सेल्फ रियलाइज़ करके नेचुरली सेल्फ ईज़ पे पहुँचे। अगर एक आत्मा भी एक घर पे अपनी नेचुरल स्थिति पे पहुँच जाएगी, तो पूरा वैल्यू सिस्टम ही धीरे-धीरे चेंज हो जाएगा। हम आजकल कर क्या रहे हैं, हम बीज को नहीं देख रहे हैं। अगर हम बीज को देखें कि बीज हेल्दी है, तो पूरा वृक्ष हेल्दी है। तो वृक्ष क्या है? आज हम शरीर को ठीक करने में लगे हुए हैं, रिश्तों को खुश करने में लग बोलते हैं ना, उनको मुझे खुश करना है। दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। वो मुझसे कभी खुश नहीं होगा, ऐसा भी सुनते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ? मैं तुम्हारे हिसाब से कब तक चलूँ? तुम तो कभी खुश होगे ही नहीं मुझसे। ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। क्या रीज़न है इसका? हम शरीर को ठीक करने में लगे हुए हैं, रिश्तों को खुश करने में लगे हुए हैं, सोशल रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, फ्रेंडशिप को ठीक कर रहे हैं, रिश्तों को ठीक कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम विस्तार पे जा रहे हैं। वृक्ष को ठीक करने में लगे, एक-एक पत्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ मुझे अपने आप को आज रुक के ठीक करना है। अगर बीज हेल्दी होगा, तो वृक्ष हेल्दी होगा। वृक्ष हेल्दी होगा तो एक-एक पत्ता, फल यानी कि सारे रिलेशनशिप सबके साथ सब हेल्दी होते चले जाएँगे।
आज रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं, शरीर में जो बीमारियाँ हैं, उसका कारण एक ही है कि मैं आत्मा इस पे नहीं हूँ। अब बीज हेल्दी नहीं है तो वृक्ष कैसा होगा? पूरा सड़ा हुआ ही होगा ना। हम उदास हैं, नाखुश हैं, तो नाखुश बीज, उदास बीज अपने वृक्ष को ठीक नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है, ये नहीं हो सकता है। तो अगर हम अपनी एक-एक एक्सपेक्टेशंस को फिनिश नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस की ओर नहीं शिफ्ट होंगे, तो आगे और मुश्किलें बढ़ती चले जाएँगी। हम सच के साथ रह नहीं सकते, हम एक इल्यूजन में रहेंगे। सच के साथ जीना बहुत टफ होता चला जाएगा। लाइफ विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, अंदर से मतलब बुरे हाल हो जाएँगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ पकड़ के रखा है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पकड़ के रखे हुए हैं और वो मुझे यहाँ से डिस्टर्ब करते रहेंगे। फिर कहते हैं कि खुशी चाहिए, खुशी नहीं है, संतुष्टता नहीं है, क्योंकि हमने बीज को देखा ही नहीं कि बीज के अंदर क्या है। जैसे-जैसे हम स्वीकार करते जाएँगे, हमारा रिलेशन परफेक्ट बनता जाएगा। जैसे-जैसे चीज़ों को स्वीकार करेंगे, आत्माओं को स्वीकार करेंगे, परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। जैसे-जैसे स्वीकार करते चले जाएँगे, आत्मा पावरफुल होती चली जाएगी। जैसे-जैसे स्वीकार करते चले जाएँगे, मन शक्तिशाली होता चला जाएगा और जो मन शक्तिशाली होगा, वो हर कर्म को परफेक्शन से करेगा। बाबा यही कहते हैं ना, एक्शन इन परफेक्शन इन एवरी एक्शन। तो वो कैसे होगा? ये सारे पॉइंट हैं, तभी होगा। तो एक्सेप्टेंस कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक्चुअली हम उस रास्ते पे चल निकलते हैं, लोगों से मुझे कुछ मिले, आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिले, आज मुझसे कोई बहुत प्यार से बात करे और जहाँ मानो सबकी अपनी-अपनी सिचुएशंस हैं, सबके अपने-अपने संस्कार हैं, सब अपने-अपने हिसाब से चलने वाले हैं। जहाँ भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ तो मुझे हर्ट हो जाएगा और अगर मुझे हर्ट हो जाएगा तो फिर क्या है? बीज खराब होएगा तो फिर उसका विस्तार क्या-क्या है? सबसे पहले तो मन पर असर, शरीर पे असर, रिश्तों पे सारे ही विस्तार है हमारे। हमारे अपने काम पर, कर्म पे असर। एक बीज से ये सब हो रहा है और इस सारे विस्तार को हम विस्तार को ठीक करने में लगे हों। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा कि रिश्तों को अच्छा करते रहें, मन को अच्छा करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, शरीर को ठीक करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं? काम एक ही करना है, अपने आप को शिफ्ट करना है। कहाँ पर? स्वीकार करने पे, एक्सेप्टेंस पे। हम ये सोच लेते हैं कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैं हार गया, वो जीत गया। तो और ही अंदर लड़ाई चलती। ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊँ, तो फिर वो जीत जाएगा, फिर तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा वो। वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से मैं चलता रहूँगा क्या? बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब हमारा मन ये बोले कि मैं दूसरों के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं अपने आप को उसके हिसाब से बना रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से ढल रहा हूँ, मैं तो नहीं ढलना चाहता। बस यहीं पर छोटी-सी एक छोटा-सा डिफरेंस एक ही है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना नहीं। हम किसी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। समझिए इसको, ये वीकनेस नहीं है, ये पावर है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम उनके हिसाब से चलेंगे। हमें सिखाया भी ऐसे ही जाता है दुनिया में। पर समझने की बात है कि एक्सेप्टेंस का मतलब उस आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े। मैं ईज़ पे हूँ। मुझे स्ट्रगल नहीं करना है बार-बार ही अपने आप को नॉर्मल करने में। होता क्या है कि एक हर्ट हुआ,
हम जब तक नॉर्मल होते हैं, जब तक दूसरा हर्ट नहीं होता। फिर वो अपने मन से हटता है पहले वाला हर्ट, फिर दूसरा आ जाता है, फिर उसको हम थोड़े दिन लेके चलते हैं, फिर तीसरा आ जाता है तो उसको भूल जाते हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, बल्कि तो मैंने ऐसे ऐसे किया है तो ऐसे ऐसे चल रही है। इसी को नर्क कहते हैं। नर्क कुछ और बाहर होता नहीं है, यही है हमारी जिंदगी नर्क। क्या चीज हमें पक्की करनी है कि हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। कई बारी हम दूसरों को दिखाने के लिए भी अपने आप को दुखी शो करते हैं। मैंने देखा कईयों को कि मैं जता देती हूँ, मैं जता देता हूँ। क्या जता देते हो? जताने से कुछ होने वाला नहीं। वो क्या सोचता है ये मैटर नहीं करता है। चेकिंग करनी है कि मैं ईज में हूँ कि डिस्टर्ब हूँ। बस हर सेकंड ये चेकिंग है हमारी, कि मैं ईज में हूँ कि डिस्टर्ब में हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है बीज। और मुझे एक ही बीज का ध्यान रखना है कि मैं डिस्टर्ब हूँ या ईज में। बस। और मैं ईज में तब हो सकता हूँ जब मैं चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को, समय को एक्सेप्ट करूं, और कोई दूसरा चीज है ही नहीं। और ये हर क्षण चलता है, या तो ईज या डिस्टर्ब। ईज डिजीज, इजी ईज डिजीज, हर पल चलता रहता है पूरे दिन। तो जो आत्मा अपने को हर पल, हर परिस्थिति, हर संस्कार में लोगों के डिस्टर्ब कर रही है, वो आत्मा डिजीज की और अपने मैग्नीट्यूड से बहुत दूर शिफ्ट होती जा रही है, और दूर। और जो आत्मा एक्सेप्ट कर रही है, वो ईज पर शिफ्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस पे शिफ्ट हो रही है, लव पे शिफ्ट हो रही है, सुख पे शिफ्ट हो रही है, शांति पे शिफ्ट हो रही है। तो ईगो टू सेल्फ रिस्पेक्ट पे शिफ्ट हो रही है। मतलब पहले हम ईज पे, डिजीज से ईज पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे ही हम ईगो से सेल्फ रिस्पेक्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, वीकनेस से पावर पर शिफ्ट हो रहे हैं। कई बार देखते हैं, जैसे मान लो किसी को हमें कुछ समझाना है। कई बार देखते हैं कि हम किसी को भले की बात भी कर रहे हैं ना, एक तो नॉर्मल हम डांट रहे हैं, एक उनके भले के लिए डांट रहे हैं। तो डिफरेंस होता है। पर आज इस डांट को भी माइनस कर देना है, कि अगर हम किसी को, हमें लगता है कि हम उनको अच्छी बात बता रहे हैं, एक पुरुषार्थ और शुरू कर देना है, कि हमें लग रहा है कि हम उनके फायदे की बात कर रहे हैं, फायदे की राय दे रहे हैं, तो गुस्से से क्यों बताना। आराम से भी तो कह सकते हैं, प्यार से भी तो कहा जा सकता है। हम और ही गुस्से में आकर बहुत गंदे शब्द यूज कर कर उनको अच्छी बात बताते हैं। क्या ये सही है? उनकी भले की बात, उनकी अच्छे की बात, गंदे शब्दों से, गंदे हाव भाव से, क्या हम कम्युनिकेट राइट चीज कर सकते हैं? चेक करना है, आज पुरुषार्थ करना है इसके ऊपर भी। क्योंकि जितनी बार मैं आत्मा डिजीज पे जा रही हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन से सामने वाली आत्मा डिजीज पर जाएगी, ये पक्की बात। और आज हमें इसी पे पुरुषार्थ है, कि अपने आप को डिजीज से ईज की तरफ लेकर आना है। जितना हम इजी रहेंगे, उतना शरीर, रिश्ते, वाइब्रेशन, सामने वाले आत्मा, सबके साथ हमारा कर्म, सब स्थिति में रहेगा, और साथ में अपने आप सारे गुण इमर्ज होते चले जाएंगे। नहीं तो सारे अवगुण और विकार इमर्ज होते जाएंगे। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा डिजीज में, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड से दूर। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड से दूर, उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आज का एक ही मंत्र जो हमें याद रखना है, कि हमें अपने आप को डिजीज से इस पर लेकर आना है, रिलीज करना है, रिलीज करना है, सारी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना है, और अपने आप को एक्सेप्टेंस पे शिफ्ट करना है। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति।